तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे खराब हो रही है, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि तुम कभी बदलोगे नहीं। हर रात तुम अननोविंगली एक ऐसी मेंटल हैबिट रिपीट करते हो जो तुम्हें पूरी जिंदगी एवरेज रखने वाली है। और सबसे खतरनाक बात, तुम अभी भी उसे नॉर्मल लाइफ समझकर जी रहे हो। चैप्टर 1, डिसिप्लिन। आखिर इतना पावरफुल क्यों है? कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी धीरे धीरे बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि दोनों के सपने लगभग सेम होते हैं। मैं पहले दूसरी कैटेगरी में था। हर रात सोने से पहले मैं अपने दिमाग में एक नई जिंदगी बनाता था। सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, फोन कम चलाऊंगा, अपने गोल्स पर सीरियसली काम करूंगा। उस समय सब पॉसिबल लगता था। ऐसा लगता था जैसे बस एक स्ट्रांग डिसीजन चाहिए और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सुबह होते ही सब बदल जाता था। अलार्म बजता, मैं उसे बंद करके खुद से सिर्फ 5 मिनट और कहता। फिर जब आंख खुलती, आधा दिन निकल चुका होता। उसके बाद गिल्ट शुरू होता, वही अंदर का साइलेंट गिल्ट जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से हॉलो करने लगता है। उस समय मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। मैं लोगों से हंसकर बात करता था, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, कभी कभी मोटिवेशनल कोट्स भी शेयर कर देता था। लेकिन सच ये था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और शायद सबसे पेनफुल चीज यही होती है, जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से हारने लगे। मुझे याद है, एक शाम मैं कमरे में अकेला बैठा था। विंडो के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सामने टेबल पर एक बुक खुली पड़ी थी जिसे मैंने 3 दिन पहले शुरू किया था। सिर्फ 11 पेजेस पढ़े थे मैंने। उसके बाद हर दिन खुद से बोला था, कल कंटिन्यू करूंगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। उस दिन पहली बार मैंने ऑनेस्टली खुद से पूछा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास टाइम था, इंटरनेट था, नॉलेज भी थी, मैं जानता था क्या करना चाहिए। फिर भी मैं करता क्यों नहीं था? उस सवाल का जवाब उस रात नहीं मिला। लेकिन एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगी थी, जिंदगी नॉलेज की वजह से नहीं बदलती, हैबिट्स की वजह से बदलती है। और हैबिट्स इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। उस समय मुझे डिसिप्लिन शब्द बहुत बोरिंग लगता था। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ स्ट्रिक्ट लोगों के लिए बना है। लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते। वो बस अपने छोटे डिसीजंस को सीरियसली लेते हैं। जब उनका मन नहीं करता तब भी वो काम करते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी वो कंसिस्टेंट रहते हैं। और शायद असली पावर वहीं छुपी होती है, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें कुछ दिनों तक चलाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस दिन भी उठाता है जिस दिन अंदर से सब छोड़ देने का मन कर रहा हो। उस रात मैं काफी देर तक सीलिंग को देखता रहा। कमरे में पूरी खामोशी थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब रियलाइजेशन बार बार घूम रही थी। शायद मेरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले की वजह से खराब नहीं हुई थी। शायद वो उन छोटे मोमेंट्स की वजह से स्लोली बिखरी थी, जहां मैंने हर बार आसान रास्ता चुना था। चैप्टर 2, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम काम करता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ रातें तुम्हें पूरी तरह बदल देने वाली लगती हैं? उस रात भी कुछ ऐसा ही था। मैं बैल्कनी में बैठा था, फोन पर एक मोटिवेशनल वीडियो चल रहा था। आदमी इतनी कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा था जैसे जिंदगी सच में अगले दिन से बदल सकती है। मैंने उसी मोमेंट डिसाइड किया, बस अब बहुत हो गया, अब मैं सीरियसली अपनी लाइफ ठीक करूंगा। उस रात मैंने नोटबुक निकाली, गोल्स लिखे, मॉर्निंग रूटीन लिखा, वर्कआउट टाइमिंग लिखा, यहां तक कि अगले 6 महीनों की प्लानिंग भी कर डाली। और ऑनेस्टली उस समय मुझे खुद पर विश्वास हो गया था। काफी समय बाद ऐसा लगा था कि शायद अब चीजें सच में बदल जाएंगी। लेकिन अगली सुबह अलार्म बंद करने के बाद मैंने सिर्फ इतना सोचा, आज वेदर थोड़ा हैवी है, कल से प्रॉपरली शुरू करूंगा। बस इतना ही। और अजीब बात यह थी कि उस मोमेंट पर वो एक्सक्यूज मुझे बिल्कुल वैलिड लगा था। फिर वही साइकिल शुरू हो गई। रात को मोटिवेशन, सुबह एग्जॉस्शन, दिन भर गिल्ट और रात को फिर नई उम्मीद। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरी जिंदगी में एक्साइटमेंट बहुत थी,
लेकिन कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं थी। मैं शुरुआत करने में अच्छा था, लेकिन टिकने में नहीं। उस फेज में मेरे कमरे का एक कॉर्नर हमेशा मैसी रहता था। टेबल पर आधी पड़ी बुक्स, स्टिकी नोट्स, कुछ अनफिनिश्ड प्लान्स और लैपटॉप में डजन्स ऑफ फोल्डर्स जिनके नाम थे न्यू लाइफ प्लान, फाइनल रूटीन, रियल कमबैक। कभी कभी मैं खुद उन फोल्डर्स को देखकर हल्का सा हंस देता था, जैसे अंदर कहीं मुझे भी पता था कि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। मुझे याद है एक दिन मैं कैफे में बैठा था। सामने दो लोग लैपटॉप्स पर क्वाइटली काम कर रहे थे। उनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी, कोई मोटिवेशनल एनर्जी नहीं, बस नॉर्मल एक्सप्रेशंस और लगातार काम। उस मोमेंट मुझे पहली बार थोड़ा अजीब फील हुआ। मैं हमेशा चेंज को एक इमोशनल मोमेंट की तरह देखता था, जैसे किसी दिन अचानक अंदर आग लगेगी और उसके बाद सब बदल जाएगा। लेकिन शायद रियल चेंज इतना सिनेमैटिक नहीं होता। शायद कुछ लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो हर दिन खुद से नेगोशिएट नहीं करते। उनका मूड डिसाइड नहीं करता कि उन्हें काम करना है या नहीं। और मैं हर दिन अपने ही माइंड के साथ बार्गेन कर रहा था। बस आज छोड़ देता हूं, कल से सीरियसली थोड़ा मेंटली बेटर फील कर लूं, फिर शुरू करूंगा। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि मैं मोटिवेशन का एडिक्ट बन चुका हूं। मुझे वो फीलिंग पसंद थी जहां सब पॉसिबल लगता है, लेकिन मुझे वो साइलेंस पसंद नहीं था जहां बिना एक्साइटमेंट के भी काम करना पड़ता है। और शायद असली स्ट्रगल वहीं शुरू होती है, क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी में क्लैप या इंस्पिरेशन के बिना करनी पड़ती हैं, बिल्कुल चुपचाप। उस रात जब मैं घर लौटा, कमरे की लाइट्स बंद थीं, सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन जल रही थी। उसी स्क्रीन पर मेरा पुराना रूटीन खुला हुआ था, वही रूटीन जिसे मैंने शायद 10 बार बनाया था। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले लैपटॉप बंद कर दिया। और पहली बार ऐसा लगा, शायद मेरी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं बदलना नहीं चाहता था। शायद मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सिर्फ उस दिन काम करता था जिस दिन मेरा मन साथ देता था। चैप्टर 3। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एनिमी भी है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन कुछ खास नहीं किया, फिर भी रात को ऐसा लगे जैसे अंदर से पूरी तरह थक चुके हों? उस समय मेरे साथ लगभग हर दिन यही हो रहा था। सुबह उठते ही दिमाग चालू हो जाता था। कोई आवाज नहीं होती थी, लेकिन थॉट्स लगातार चलते रहते थे। क्या करना है, क्या नहीं किया, लोग आगे कैसे निकल रहे हैं, मैं पीछे क्यों हूं? कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की शर्म। और सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। मैं लोगों से मिलता था, हंसता भी था, कभी कभी जोक्स भी मार देता था, लेकिन जैसे ही अकेला होता, अंदर एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती थी। उस फेज में मैंने एक चीज नोटिस की थी। मैं हर काम शुरू करने से पहले मेंटली थक जाता था। जिम जाने से पहले दिमाग रीजंस ढूंढने लगता, काम शुरू करने से पहले फोन हाथ में आ जाता, कोई डिफिकल्ट चीज सामने आती और अचानक बहुत जरूरी रैंडम थॉट्स आने लगते। पहले रूम साफ कर लेता हूं, थोड़ी देर म्यूजिक सुन लेता हूं, आज फोकस नहीं बन रहा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, कोई इंसान मुझे रोक नहीं रहा था, कोई सिचुएशन मुझे बांध कर नहीं रख रही थी। लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे याद है, एक रात मैं बेड पर लेटा सीलिंग फैन को देख रहा था। कमरे की लाइट्स बंद थीं, सिर्फ बाहर की सड़क की हल्की येलो लाइट विंडो से अंदर आ रही थी। फोन मेरे पास पड़ा था, लेकिन उस रात स्क्रॉल करने का भी मन नहीं था। बस एक सवाल बार बार दिमाग में घूम रहा था, अगर मुझे पता है कि क्या करना चाहिए तो मैं करता क्यों नहीं? उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन शायद उसी रात पहली बार मैंने अपने माइंड को थोड़ा अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले मुझे लगता था मेरा माइंड हमेशा मेरा सपोर्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि कई बार वही मुझे सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। वो कंफर्ट चाहता था, इजी डोपामीन चाहता था, टेम्परेरी रिलीफ चाहता था, और हर बार जब मैं कुछ अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता, अंदर से एक इनविजिबल रेजिस्टेंस शुरू हो जाता। शायद इसलिए कुछ बैटल्स किसी और के अगेंस्ट नहीं होती, कुछ बैटल्स क्वाइटली हर दिन अपने ही दिमाग के अगेंस्ट चल रही होती हैं, बिना किसी को दिखाई दिए।
और डरावनी बात यह है, कई बार इंसान हार भी जाता है बिना लड़े। चैप्टर 4, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम अपनी जिंदगी बदलना तो चाहते हो, लेकिन हर बार शुरुआत इतनी बड़ी कर देते हो कि कुछ दिनों बाद खुद ही थक जाते हो? मेरे साथ यही हो रहा था। हर नई शुरुआत किसी मूवी सीन जैसी लगती थी। मैं अचानक डिसाइड करता, अब सब बदल दूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, डेली वर्कआउट, नो सोशल मीडिया, हेल्थी फूड, बुक्स, डीप वर्क। उस मोमेंट पर मुझे सच में लगता था कि इस बार मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद सब धीरे धीरे टूटने लगता। एक दिन वर्कआउट मिस, फिर लेट वेकअप, फिर आज मूड नहीं है, और उसके बाद गिल्ट। इतना गिल्ट कि कुछ दिनों तक मैं खुद से नजरें तक नहीं मिला पाता था। मुझे याद है, एक सुबह मैं किचन में चाय बना रहा था। बाहर हल्की धूप थी, फोन टेबल पर पड़ा था और स्क्रीन पर मेरा वही हैबिट ट्रैकर खुला था जिसमें आधे बॉक्सेस एम्प्टी पड़े थे। मैं काफी देर तक बस उन्हें देखता रहा। पहले मुझे लगता था प्रॉब्लम मेरी विल पावर में है, फिर लगा शायद मैं लेजी हूं। लेकिन उस सुबह पहली बार ऐसा फील हुआ कि शायद मैं खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उस दिन मैंने कुछ अलग किया। कोई बिग रूटीन नहीं बनाया, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा। बस कमरे के कॉर्नर में रखी बुक उठाई और सिर्फ 2 पेजेस पढ़े, बस 2। अजीब बात यह थी कि उस दिन पहली बार अंदर गिल्ट कम महसूस हुआ। कोई प्रेशर नहीं था, कोई फेक एक्साइटमेंट नहीं, बस एक छोटा सा काम जो क्वाइटली कंप्लीट हो गया था। फिर अगले दिन मैंने वही किया, 2 पेजेस फिर से। उसके बाद कुछ दिनों तक सिर्फ इतना ही चलता रहा, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी सिर्फ उतना ही। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं खुद के अगेंस्ट लड़ रहा हूं। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। बहुत बड़ा नहीं, बस अंदर का केओस थोड़ा कम होने लगा था। मैं रात को सोने से पहले फोन कम चलाने लगा। सुबह उठते ही बेड में पड़े रहने का टाइम थोड़ा कम हो गया। और सबसे स्ट्रेंज चीज ये थी कि मुझे खुद पर थोड़ा थोड़ा भरोसा वापस आने लगा था। पहले मैं हमेशा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा था। मुझे लगता था जिंदगी एक पावरफुल मोमेंट में बदलती है, लेकिन शायद असली बदलाव इतने क्वाइटली आते हैं कि शुरुआत में उनका एहसास भी नहीं होता। जैसे कमरे में रखी घड़ी की आवाज, वो हर सेकंड चल रही होती है, लेकिन हम नोटिस बहुत देर बाद करते हैं। एक रात मैं बैल्कनी में बैठा था। नीचे सड़क पर कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। हवा बिल्कुल शांत थी। उस मोमेंट अचानक मुझे रियलाइज हुआ, शायद जिंदगी उन बड़े डिसीजन से कम बदलती है जिनके बारे में हम सबको बताते हैं, और उन छोटे एक्शन से ज्यादा जिन्हें कोई देखता भी नहीं। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी खा रहे हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो और पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया? मेरे साथ ये इतना नॉर्मल हो चुका था कि मैंने उसे प्रॉब्लम मानना ही बंद कर दिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन, रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही। कभी नोटिफिकेशंस, कभी रील्स, कभी रैंडम वीडियोस, और बीच बीच में वो अजीब फीलिंग कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहा हूं, जैसे जिंदगी कहीं और चल रही है और मुझे हर सेकंड कनेक्टेड रहना जरूरी है। लेकिन सच ये था कि मैं कनेक्टेड कम, डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हो चुका था। मुझे याद है, एक दोपहर में लैपटॉप खोलकर काम करने बैठा था। कमरे में पूरी खामोशी थी। बाहर गर्म हवा चल रही थी और सीलिंग फैन की आवाज लगातार आ रही थी। मैंने फाइल ओपन की, कुछ लाइंस पढ़ी, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। बस एक नोटिफिकेशन। मैंने सोचा जल्दी से चेक करके वापस काम पर आ जाऊंगा। फिर एक मैसेज से दूसरा, एक रील से दूसरी। फिर अचानक मैंने खुद को यूट्यूब पर किसी रैंडम वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हुए पाया। जब फाइनली फोन नीचे रखा, तब तक लगभग 1.5 घंटा निकल चुका था। और सबसे स्ट्रेंज चीज ये थी कि मुझे मेंटली और ज्यादा टायर्ड फील हो रहा था। उस दिन पहली बार मैंने कमरे के अंदर एक अजीब साइलेंस नोटिस किया, जैसे पूरा दिन बिना कुछ किए निकल गया हो, लेकिन दिमाग फिर भी शांत ना हो। धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं हर अनकंफर्टेबल मोमेंट से भागने के लिए फोन यूज करता था। थोड़ा बोर्डम महसूस हुआ, फोन। थोड़ी एंजाइटी हुई, फोन। काम डिफिकल्ट लगा, फोन।
जैसे मेरे और मेरे थॉट्स के बीच हमेशा कोई स्क्रीन खड़ी रहती थी। मुझे अब भी याद है, एक रात बिजली चली गई थी। पूरा कमरा अंधेरे में था, वाईफाई बंद, फोन की बैटरी भी लगभग खत्म। पहले कुछ मिनट बहुत अजीब लगे, जैसे सडनली दुनिया रुक गई हो। मैं बेड पर चुपचाप लेटा रहा। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था और शायद काफी समय बाद पहली बार मैं अपने थॉट्स के साथ अकेला था। उस रात मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ बिजी नहीं था, मैं कॉन्स्टेंटली एस्केप कर रहा था, कुछ चीजों से, कुछ इमोशंस से, शायद खुद से भी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा लाउड नहीं होते, वो क्वाइटली आते हैं, इतने नॉर्मल तरीके से कि इंसान नोटिस ही नहीं करता कब उसकी अटेंशन टूटने लगी, कब फोकस कमजोर हो गया और कब उसका माइंड हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहने लगा। और डरावनी बात यह थी कि बाहर से मेरी जिंदगी अभी भी नॉर्मल दिख रही थी। मैं लोगों से मिलता था, काम भी कर रहा था, ऑनलाइन भी एक्टिव था, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा दिमाग कभी पूरी तरह प्रेजेंट ही नहीं रहता, जैसे मैं हर जगह हूं लेकिन कहीं भी पूरी तरह नहीं। उस रात जब फोन फाइनली स्विच ऑफ हुआ, कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। मैं सीलिंग को देखता रहा और काफी देर बाद मेरे अंदर एक सवाल धीरे से उठा, अगर इंसान कुछ मिनट भी खुद के साथ चुपचाप नहीं बैठ सकता, तो क्या वो सच में अपनी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस उसे चलाते जा रहे हैं? चैप्टर 6, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी का कनेक्शन। कभी ऐसा लगा है कि तुम सिर्फ हैबिट से नहीं हार रहे, बल्कि धीरे धीरे खुद के बारे में अपनी सोच से हारने लगे हो? मेरे साथ यही होने लगा था। मैं हर बार जब कोई चीज अधूरी छोड़ता, अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज आती, तू कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। पहले मैं उसे इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे वो आवाज नॉर्मल लगने लगी। उस फेज में मैंने खुद को लोगों से कंपेयर करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, क्योंकि कंपैरिजन से ज्यादा दर्द अब मिरर देता था। सुबह तैयार होते वक्त जब कुछ सेकंड्स के लिए खुद को देखता, तो अंदर एक अजीब डिसअपॉइंटमेंट फील होती। कोई ड्रामेटिक सैडनेस नहीं, बस हल्का सा डिस्कनेक्ट, जैसे मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा था जो बनने की बातें मैं हर रात सोचता था। मुझे याद है, एक शाम में पुराने फोटोज देख रहा था। कुछ फोटोज स्कूल के थे, कुछ कॉलेज के। उनमें मैं अलग दिख रहा था, सिर्फ फेस नहीं, एनर्जी अलग थी। आंखों में कुछ था जो अब दिखाई नहीं देता था। मैं काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा और पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूं। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। दिमाग बार बार वही छोटी छोटी चीजें याद दिला रहा था जो मैंने शुरू करके छोड़ दी थी। अधूरी बुक्स, मिस्ड रूटीन्स, प्रॉमिसेस जो मैंने खुद से किए थे और क्वाइटली तोड़ दिए। अजीब बात यह थी कि बाहर से ये सब बहुत छोटे फेलियर्स लगते हैं, लेकिन शायद अंदर उनका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर बार जब इंसान खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है, वो सिर्फ एक हैबिट लूज नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा खुद पर भरोसा भी खोने लगता है। धीरे धीरे मैंने अपने बारे में कुछ बातें मान ली थीं, कि मैं लेजी हूं, कि मैं डिसिप्लिन्ड लोगों जैसा नहीं बन सकता, कि शायद कुछ लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं और मैं उनमें से नहीं हूं। और सबसे डेंजरस चीज यही थी कि अब मैं इन बातों पर बिलीव भी करने लगा था। फिर एक सुबह कुछ अजीब हुआ। मैं जल्दी उठ गया था, बिना अलार्म के। बाहर अभी हल्की अंधेरी सुबह थी, पूरा घर शांत था। मैंने बिना ज्यादा सोचे बेड ठीक किया, पानी पिया और बैल्कनी में जाकर बैठ गया। बस इतना ही, कोई बिग अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उस सुबह अंदर एक छोटी सी फीलिंग आई, बहुत हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल, जैसे कहीं अंदर कोई कह रहा हो, शायद तू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ एक्शंस सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बदलते, वो धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी भी बदलने लगते हैं। जब मैं कोई छोटा काम कंप्लीट करता, अंदर थोड़ी शांति महसूस होती। जब बिना एक्सक्यूज दिए कुछ कर लेता, तो पूरे दिन खुद से नजरें चुरानी नहीं पड़ती थीं। और शायद पहली बार मुझे समझ आने लगा था कि इंसान वही नहीं बनता जो वो सोचता है, वो धीरे धीरे वही बनता है जो वो बार बार करता है। उस रात सोने से पहले मैंने मिरर में खुद को देखा। बहुत कुछ अभी भी सेम था,
वही कमरा, वही जिंदगी, वही स्ट्रगल्स। लेकिन पता नहीं क्यों काफी समय बाद ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर जो इंसान खो गया था वो पूरी तरह गया नहीं है। चैप्टर 7, पेन को एक्सेप्ट करना सीखो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम हर मुश्किल चीज से बचते बचते खुद से ही दूर होते जा रहे हो? मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई। पहले मैं हर अनकंफर्टेबल चीज को अवॉइड करता था। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, हार्ड वर्क, अर्ली मॉर्निंग्स, इवन वो मोमेंट्स जहां मुझे कुछ देर अकेले बैठकर ऑनेस्टली अपने बारे में सोचना पड़ता। मैं हमेशा इजी फीलिंग ढूंढता रहता था। अगर मूड खराब है, डिस्ट्रैक्शन। अगर स्ट्रेस है, स्लीप। अगर प्रेशर है, कल देखेंगे। और शुरुआत में ये सब हार्मलेस लगता है, जैसे इंसान बस थोड़ा आराम कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि मैं सिर्फ आराम नहीं कर रहा, मैं हर उस चीज से भाग रहा हूं जो मुझे ग्रो कर सकती थी। मुझे याद है, एक सर्द सुबह थी। बाहर हल्का फॉग था और कमरे में इतनी ठंड थी कि बेड छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। अलार्म कई बार बज चुका था। मैंने ब्लैंकेट और टाइट पकड़ लिया। उस मोमेंट पर दिमाग ने बहुत सॉफ्टली कहा, आज मत उठ, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। और ऑनेस्टली वो बात बहुत कंफर्टिंग लगी। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैं कुछ सेकंड्स तक सीलिंग को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठ गया। कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। मैं बैल्कनी में गया। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लगी। पूरा शहर जैसे अभी आधा सो रहा था। उस सुबह कुछ खास नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक रियलाइजेशन नहीं, लेकिन अंदर कहीं हल्का सा रेजिस्टेंस टूटा था। उसके बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया। हर बार जब मैं डिस्कम्फर्ट से भागता था, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता था, लेकिन बाद में अंदर गिल्ट और हैवी हो जाता था। और हर बार जब मैं कोई अनकंफर्टेबल चीज क्वाइटली फेस कर लेता, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, अंदर थोड़ी शांति महसूस होती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि पेन हमेशा एनिमी नहीं होता। कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ते नहीं, शेप करते हैं। लेकिन उस समय तक मैं अभी भी कंफ्यूज था, क्योंकि डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। कई रातें ऐसी थीं जब मैं मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता था। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद के अगेंस्ट कोई इनविजिबल फाइट लड़ रहा हूं और किसी को पता भी नहीं। बाहर से सब नॉर्मल था। मैं लोगों से मिलता था, काम भी कर रहा था, कभी कभी हंस भी लेता था। लेकिन अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही थी, कंफर्ट और ग्रोथ के बीच। और शायद सबसे मुश्किल बात यही होती है, क्योंकि कंफर्ट कभी गलत नहीं लगता। वो हमेशा सॉफ्ट वॉइस में आता है, धीरे से कहता है, आज रहने दे। और इंसान को बहुत देर बाद समझ आता है कि वही छोटी छोटी राहतें उसे धीरे धीरे कमजोर बना रही थीं। उस रात मैं काफी देर तक जागता रहा। बाहर सड़क पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। पानी की आवाज विंडो से अंदर आ रही थी। मैं बस अंधेरे कमरे में बैठा सोच रहा था, शायद जिंदगी में सबसे डेंजरस पेन वो नहीं होता जो हमें तुरंत हर्ट करे, बल्कि वो होता है जो हमें धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाकर अंदर से खाली करता रहता है। चैप्टर 8, टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है। कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को अंदर से आवाज आए, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं किया। उस समय मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन चुकी थी। सुबह जल्दी निकलती थी, लेकिन पता नहीं चलता था दिन कहाँ चला गया। कभी कॉल्स, कभी मैसेजेस, कभी रैंडम काम, और बीच बीच में फोन उठाकर बस 2 मिनट स्क्रॉल करना। बाहर से सब प्रोडक्टिव दिखता था। लोग कहते थे, यार तू तो हमेशा बिजी रहता है। लेकिन अंदर मुझे पता था मैं बिजी कम, स्कैटर्ड ज्यादा था। मुझे याद है, एक शाम मैं कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लैपटॉप खुला था, लेकिन स्क्रीन पर वही अनफिनिश्ड फाइल पड़ी थी जिसे मैं पिछले 4 दिनों से आज पूरा कर दूंगा बोल रहा था। उस रात मैंने पहली बार क्लॉक को बहुत ध्यान से देखा। शाम के 11:47, और अचानक अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। पूरा दिन निकल गया था, लेकिन मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। उस मोमेंट पर ऐसा लगा जैसे टाइम क्वाइटली हाथों से फिसल रहा है और मैं उसे बस देख रहा हूं। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मेरा दिन कभी इंटेंशनली शुरू ही नहीं होता था। सुबह उठते ही
मैं रिएक्शंस में जीने लगता था। नोटिफिकेशंस डिसाइड करती थीं कि अटेंशन कहाँ जाएगा। मूड डिसाइड करता था कि काम होगा या नहीं। और शायद सबसे डेंजरस चीज यही थी, मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को दे दिया था, बिना नोटिस किए। उस फेज में एक अजीब हैबिट बन गई थी मेरी। रात को सोने से पहले मैं अगले दिन के बारे में बहुत सोचता था। लगता था कल बेटर होगा, कल फोकस्ड रहूंगा, कल सब ठीक से मैनेज करूंगा। लेकिन सुबह होते ही सब फिर बिखर जाता, जैसे मेरा माइंड हर दिन बिना डायरेक्शन के भागना शुरू कर देता था। फिर एक सुबह कुछ अलग हुआ। मैं बहुत जल्दी उठ गया था। बाहर हल्की नीली सुबह थी, सड़कें ऑलमोस्ट खाली थीं। मैंने बिना फोन उठाए विंडो खोली और काफी देर तक बस बाहर देखता रहा। उस साइलेंस में पहली बार मुझे अपना माइंड थोड़ा क्लियर महसूस हुआ। कोई नॉइज नहीं, कोई हरी नहीं, बस कुछ सेकंड्स जहां मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं खुद को कभी पूरी तरह प्रेजेंट होने ही नहीं देता था। उस दिन मैंने कोई बिग रूटीन नहीं बनाया, कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस भी नहीं किया। बस एक काम चूज किया और क्वाइटली उसे पूरा किया। अजीब बात यह थी कि उस छोटे से काम के बाद अंदर एक अलग तरह की शांति महसूस हुई, जैसे काफी समय बाद दिमाग एक जगह रुका हो। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि इंसान हमेशा टाइम लूज नहीं करता, कई बार वो खुद को लूज कर देता है। हर डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा फोकस, हर डिले में थोड़ा कॉन्फिडेंस, हर वेस्टेड डे में थोड़ा पर्पस। उस रात मैं बैल्कनी में बैठा नीचे खाली सड़क को देख रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी। दूर कहीं किसी डॉग के भौंकने की आवाज आ रही थी और पता नहीं क्यों उस मोमेंट मुझे पहली बार डर टाइम के निकलने से नहीं लगा। डर इस बात का लगा कि अगर इंसान खुद को मैनेज करना नहीं सीख पाया तो शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही कल का इंतजार करते हुए निकल जाएगी। चैप्टर 9, डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस बनाता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं बचा? मैं उस फेज में लंबे समय तक फंसा रहा। लोगों के सामने मैं कॉन्फिडेंटली बात कर लेता था, प्लान्स भी बना लेता था, कभी कभी फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े वर्ड्स भी बोल देता था। लेकिन जैसे ही अकेला होता, अंदर एक अजीब सी खाली फीलिंग शुरू हो जाती, जैसे मेरा ओन माइंड मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं करता था। और शायद वो गलत भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद से इतने प्रॉमिसेस किए थे जो मैं निभा नहीं पाया। कल से जल्दी उठूंगा, इस बार रूटीन नहीं टूटेगा, अब सीरियसली फोकस करूंगा। लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद सब वापस वहीं आ जाता। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया कि प्रॉब्लम सिर्फ हैबिट्स की नहीं थी। हर अधूरी चीज के साथ अंदर कुछ और भी टूट रहा था। सेल्फ ट्रस्ट। मुझे याद है एक दिन कैफे में बैठा था, सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन मैं काफी देर से सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन को देख रहा था। आसपास लोग काम कर रहे थे, कोई टाइपिंग कर रहा था, कोई क्वाइटली पढ़ रहा था। सब इतने नॉर्मल लग रहे थे और मैं बस सोच रहा था कि आखिर लोग अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं। उस समय मुझे कॉन्फिडेंस हमेशा किसी पर्सनालिटी ट्रेट जैसा लगता था, जैसे कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट पैदा होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने अपने अंदर कुछ छोटी चीजें बदलती हुई नोटिस की, बहुत बड़ी नहीं। बस मैं कुछ प्रॉमिसेस निभाने लगा था। अगर डिसाइड किया सुबह उठना है तो उठ गया, अगर कहा 20 मिनट्स पढ़ना है तो पढ़ लिया। कोई अपलॉज नहीं था, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं, लेकिन हर छोटे एक्शन के बाद अंदर एक हल्की सी स्टेबिलिटी महसूस होने लगी, जैसे मेरा माइंड पहली बार मेरी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर रहा हो। मुझे याद है एक रात मैं वॉक पर निकला था। सड़क लगभग खाली थी, हवा ठंडी थी और आसपास की दुकानों के शटर बंद हो चुके थे। चलते चलते अचानक मुझे एहसास हुआ कि काफी समय बाद मैं खुद से भाग नहीं रहा। कोई गिल्ट नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस अंदर थोड़ी शांति। और शायद कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड नहीं होता, कई बार वो बहुत क्वाइटली आता है, धीरे धीरे, उन छोटे मोमेंट्स में जहां इंसान खुद से किया हुआ एक सिंपल प्रॉमिस निभा देता है। उस फेज में मेरी जिंदगी बाहर से बहुत ज्यादा नहीं बदली थी। सेम रूम, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रगल्स, लेकिन अंदर कहीं एक चीज बदल रही थी। पहले मैं खुद को देखकर सिर्फ फ्लॉज नोटिस करता था,
अब कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद मैं उतना वीक नहीं हूं जितना मैंने खुद को मान लिया था। उस रात घर लौटकर मैंने मिरर में खुद को देखा, कुछ सेकंड्स तक बस चुपचाप, और पता नहीं क्यों काफी समय बाद मेरी नजरें खुद से हट नहीं रही थीं। शायद इसलिए नहीं कि मैं पूरी तरह बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार मुझे लगने लगा था कि शायद मैं बदल सकता हूं। चैप्टर 10, डिसिप्लिन सच में एवरीथिंग चेंज कर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन अचानक तुम रुककर अपनी पुरानी जिंदगी को देखो और महसूस हो कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तुम्हें याद ही नहीं कब। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, कोई ड्रामेटिक कमबैक नहीं, जिंदगी किसी मूवी सीन की तरह ओवरनाइट नहीं बदली थी। लेकिन एक शाम जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अब पहले जैसा फील नहीं करता। वही कमरा था, वही टेबल, वही विंडो जिसके बाहर मैं घंटों खाली सड़क देखा करता था, लेकिन अंदर कुछ अलग था। पहले रातें हैवी लगती थीं, जैसे दिमाग कभी बंद ही नहीं होता, हर समय गिल्ट, कंपैरिजन, कंफ्यूजन। लेकिन अब साइलेंस उतना डरावना नहीं लगता था। मुझे याद है उस दिन मैं पुराने नोट्स देख रहा था, वही रूटीन्स, वही प्लान्स, वही अनफिनिश्ड गोल्स। कुछ पेजेस पर कॉफी के निशान थे, कुछ पर जल्दी में लिखे हुए प्रॉमिसेस। पहले इन्हें देखकर फ्रस्ट्रेशन होती थी। उस दिन सिर्फ हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि शायद पहली बार मुझे समझ आ रहा था कि जिंदगी किसी एक परफेक्ट दिन से नहीं बदलती, वो उन छोटे दिनों से बदलती है जहां इंसान क्वाइटली खुद को थोड़ा थोड़ा संभालता रहता है, धीरे धीरे, बिना नॉइज के। उस फेज में अभी भी प्रॉब्लम्स थीं, कई मॉर्निंग्स अभी भी डिफिकल्ट लगती थीं, कई बार मन अब भी भागना चाहता था। लेकिन फर्क ये था कि अब मैं हर फीलिंग को सच नहीं मानता था। पहले मूड डिसाइड करता था कि दिन कैसा जाएगा, अब एक्शंस थोड़े स्ट्रॉन्गर होने लगे थे, और शायद सबसे बड़ा बदलाव यही था। मुझे एक रात याद है, बारिश हो रही थी। मैं बैल्कनी में खड़ा नीचे सड़क पर गिरते पानी को देख रहा था। फोन कमरे के अंदर पड़ा था, लेकिन काफी देर से मैंने उसे टच भी नहीं किया था। बस हवा की आवाज थी और अंदर एक अजीब सी क्लैरिटी। उस मोमेंट अचानक मुझे अपने पुराने दिनों की याद आई, वो नाइट्स जब मैं खुद को कंप्लीटली लॉस्ट फील करता था, जब मुझे लगता था कि शायद मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा। और ऑनेस्टली, अगर कोई उस समय मुझसे कहता कि जिंदगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो शायद मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट रहा होता है तब होप बहुत डिस्टेंट चीज लगती है। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है बदलाव उस दिन शुरू नहीं हुआ था जब मैं मोटिवेटेड फील कर रहा था। वो उस दिन शुरू हुआ था जब मैंने बिना फील किए भी छोटे छोटे सही काम करने शुरू किए थे, क्वाइटली, विदाउट अनाउंसमेंट, विदाउट इंस्टेंट रिजल्ट्स। और शायद डिसिप्लिन की असली पावर यही है, वो इंसान को अचानक नहीं बदलता, वो उसे रोज थोड़ा थोड़ा उस वर्जन के करीब ले जाता है जिससे वो कभी सीक्रेटली बनना चाहता था। उस रात मैं काफी देर तक बैल्कनी में खड़ा रहा। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, सड़क पर पानी की हल्की चमक दिखाई दे रही थी, और पता नहीं क्यों उस मोमेंट अंदर सिर्फ एक ही थॉट बार बार आ रहा था, शायद जिंदगी बदलने के लिए इंसान को पहले दुनिया से नहीं, खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा निभाना सीखना पड़ता है।